हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का काव्य खंड का जो 8वां चैप्टर है, एक वृक्ष की हत्या कविता। इसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है सो किसको देखा था, तो हम लोगों ने जो है सो हिरोशिमा को देखे थे इससे पिछली क्लास में। लेकिन इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि एक वृक्ष की जो हत्या चैप्टर है कविता, इसको आज हम लोग क्या करेंगे, पूरा पहले इसके परिचय को देखेंगे। परिचय को देखने के बाद जो है सो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसकी जो कविता का जो हिंदी अर्थ जितना भी होता है उसके हिंदी अर्थ को करेंगे, और फिर उससे अगली क्लास में जैसे हम लोग पीछे करते हैं उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे एक वृक्ष की जो हत्या है, इसका जो कवि है वो कौन है, कवि या लेखक कौन है। तो इनका जो है सो लेखक जो है सो हमारे कौन है, तो कुंवर नारायण है। कौन है? कुंवर नारायण है। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग कि जो है सो एक वृक्ष की हत्या का जो है सो लेखक या कवि कौन है, तो कुंवर नारायण है। ठीक है, कौन है? कुंवर नारायण है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को याद रखना है। इससे आगे हम लोग देखेंगे कवि के परिचय को। देखिए, कवि के परिचय को देखने से पहले हम कह दे कि जो है सो इसमें देखिए बहुत ही अच्छा जो है सो क्या कहा गया है, तो वृक्ष के बारे में यानी पर्यावरण से जुड़ी बातों को इसमें कहा गया है। और वो पर्यावरण से जुड़े होने के कारण जो है सो यह चैप्टर जो है सो एक बहुत अहम जो है सो रोल रखता है अपने आप में। तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरे जो है सो अच्छी तरीके से देखेंगे, ताकि इससे जो भी क्वेश्चन आए एग्जाम में वो छूट नहीं पाए। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कहता है कि जो है सो हमारे कवि साहब का जन्म जो है सो कब हुआ है, 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है? जो है सो 19 जो है सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुंवर नारायण का जो जन्म है वो कब हुआ है, या हमारे कवि साहब का जन्म कब हुआ है, तो 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, और कहाँ पे हुआ है, तो लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि इनका जन्म जो है सो कहाँ पे हुआ है, तो लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ है। ऐसे आपको दे देगा कि कुंवर नारायण का जो है सो जन्म जो है सो कहाँ पे हुआ है, तो लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, और किस ईस्वी में हुआ है, तो वो जो है सो 1927 ईस्वी में हुआ है। डेट भी दे सकता है कभी कभी, याद रखिएगा। तो 19 सितंबर को जो है 19 सितंबर 1927 ईस्वी का इनका जन्म हुआ है। देखिए, इससे आगे कहता है कि उन्होंने 1950 ईस्वी के आसपास से कविता लिखने लगे। यानी कि देखिए इनका जन्म जो है सो कब हुआ है, तो 1927 ईस्वी में हुआ है, और ये 1950 से जो है सो क्या किए, तो कविता जो है सो लिखना स्टार्ट किए। 22-23 वर्ष की उम्र में जो है सो ये जो है सो क्या किए, कविता लिखना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे आपको पूछता है कि इन्होंने जो है सो किस ईस्वी से जो है सो आसपास से कविता लिखना आरंभ कर दिए, तो 1950 ईस्वी के आसपास से इन्होंने कविता लिखना जो है सो क्या कर दिए, तो आरंभ कर दी। ठीक है, देखा था कि इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। देखिए, जैसे पहला है चक्रव्यूह, चक्रव्यूह है, उसके बाद है परिवेश हम तुम, उसके बाद है अपने सामने, उसके बाद कोई दूसरा नहीं, इसके बाद इन दिनों जो काव्य संग्रह है। ये ऐसे आपको दे देगा कि इनकी काव्य संग्रह कौन है, तो इन दिनों। ठीक है, याद रखिएगा, इन दिनों जो है इनकी क्या है, काव्य संग्रह है। इस तरीके से देखिए कहता है कि आज और आज से पहले, ये क्या है, इनकी समीक्षा है। दे देगा कि जो है सो कुंवर नारायण जी का जो है सो समीक्षा कौन है, तो याद रखिएगा आज और आज से पहले जो है इनकी क्या है, समीक्षा है। फिर इससे आगे देखिए कि आत्मजयी इनका जो है सो प्रबंध काव्य है। क्या है? ऐसे भी दे सकता है आपको कि इनकी प्रबंध काव्य क्या है, तो इनकी प्रबंध काव्य जो है सो कौन सा है, तो आत्मजयी इनकी प्रबंध काव्य है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इससे आगे दे सकता है, देखिए कभी इससे आगे जो इनकी है कहता है कि आकारों के आसपास। ठीक है, इनकी क्या है, कहानी संग्रह है। आपको दे देगा कि आकारों के आसपास जो है सो कुंवर नारायण की क्या है, तो उनकी कहानी संग्रह है। क्या है? उनकी कहानी संग्रह। या ऐसे भी दे देगा आपको कि जो है सो उनकी कहानी संग्रह क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा आकारों के आसपास जो है सो इनकी कहानी संग्रह है। ठीक है, इस तरीके से घुमा फिरा के किसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है। तो इसलिए आप लोग कभी भी जो है सो इस चीज को गलती नहीं कीजिएगा कि नहीं ऐसे दे दिया तो कैसे होगा, उल्टा पुल्टा कर दिया यहाँ कैसे होगा। आप लोग हर एक इनके पहलू से जो है सो इसको पूरे पूरे क्या करना है कि अच्छी तरीके से पूरे इसको देख लेना है, ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हो वो मिस नहीं हो पाए। ठीक है,
तो देखिए समझ गए कि इनकी जो है सो क्या है, आकारों के आसपास जो है सो इनकी कहानी संग्रह है, मेरे साक्षात्कार आदि जो है सो इनकी क्या है, प्रमुख जो है सो रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, रचना में से एक क्वेश्चन आने का हर एक साल चांस रहता है, क्योंकि रचना जो होती है किसी भी लेखक हो या कवि हो, उनका जो रचना होता है वो रचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। इससे आगे देखिए, कहता है कि ये नगर संवेदना के कवि हैं। क्या है, ये जो है सो एक नगर संवेदना के कवि है। ऐसे ही एग्जाम में आपको देगा कि ये जो है सो किस जो है सो संवेदना के कवि है, तो ये जो है सो नगर संवेदना के क्या है, कवि है। ठीक है, इससे आगे कहता है कि इनको सम्मान जो है सो साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसके बाद कुमारन आसान पुरस्कार, उसके बाद व्यास सम्मान, उसके बाद प्रेमचंद्र पुरस्कार, उसके बाद लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान आदि पुरस्कार भी मिले हैं इन्हें। ठीक है, यानी कि दे देगा इसमें से कोई भी कि जो है सो मान लीजिए कि आपको दे देगा कि प्रेमचंद्र पुरस्कार जो है सो किन्हें मिला है, तो कुंवर नारायण जी को मिला है। ठीक है, दे देगा कि लोहिया सम्मान पुरस्कार किसे मिला है, तो कुंवर नारायण जी को मिला है। कबीर सम्मान किसे मिला है, तो कुंवर नारायण को मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है इनकी पुरस्कार को भी। तो देखिए इसमें शायद आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा कि जो है सो इनकी परिचय समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जो है सो चलते हैं इनकी कविता का जो हिंदी हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं कि जो है सो इसके हिंदी अर्थ को। ठीक है, तो देखिए हिंदी अर्थ को हम लोग पूरा देखेंगे, इसके बाद जो है सो आगे देखते हैं। देखिए कहता है कि एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, यानी आप लोग को पहले ही हमने जो है सो इसको बता दिया। ठीक है, कि देखिए इसमें यानी कि प्रकृति से रिलेटेड होने के कारण जो है सो यह चैप्टर बहुत ही जो है सो अच्छा चैप्टर है, इसलिए हम लोग जो है इसको पूरी अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू से देखिए, कहता है अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। यानी क्या कहता है कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। यानी कि लेखक साहब, कवि साहब जो है सो क्या करते हैं कि जब यानी कहीं बाहर से आते हैं वो, तो यानी कि जिस तरीके से वो पहले आते थे और आने के बाद जो है सो क्या करते थे कि देखते थे कि वो दरवाजे पे जो है सो एक बूढ़ा जो वृक्ष था, वो क्या था कि चौकीदार की तरह जो खड़ा रहता था, हमेशा तैनात रहता था उसके दरवाजे पे, वो आज नहीं है, यानी कि कट चुका है। ठीक है, तो इसी चीज को इसमें कहा है कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, यानी वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। यानी चौकीदार का उपमा जो है सो वृक्ष को दिया है। ठीक है, वृक्ष को कहा है यहाँ पे चौकीदार। तो यही चीज कहता है कि जैसे अब की घर लौटा तो वह देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर। यानी कि जो हमेशा क्या करता था कि घर के दरवाजे के आगे जो मिलता था वो आज नहीं है। ठीक है, कहता है कि पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान झुर्रियोंदार खुरदुरा तना, मैला कुचला राइफिल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्षर बलबूता है। यानी कहता है कि जो है वही पुराना जो है पुराने जैसे चमड़े का बना उसका शरीर, यानी कि उसके शरीर पे जो पुराना कहने का मतलब चमड़ा जो हो गया था, जैसे होता है ना इसका छिलका जो होता है, उसी छिलका को यहाँ चमड़ा कहा है। उसका जो छिलका है, जो चमड़ा है, वो क्या हो चुका है, पुराना हो चुका है। लेकिन पुराना होने के बाद भी उनका जो है सो क्या है, सख्त शरीर है। यानी कि जो होता है ना कि आप देखिएगा पेड़ को जब पुराना ज्यादा हो जाता है तो और वो क्या होता है, सख्त हो जाता है, यानी मजबूत हो जाता है। ठीक है, वही चीज कहता है कि पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान है। ठीक है, वही मजबूती है उसमें। कहता है कि झुर्रियोंदार खुरदुरा तना, मैला कुचला राइफिल सी एक सूखी डाल। कहता है कि जो है सो उसका जो है सो चमड़ा जो खुरदरा और मैला कुचला हो गया है, वो क्या लग रहा है, तो एक जो है सो राइफल की जो है सो राइफल की तरह लग रहा है। उसमें जो एक डाली निकला हुआ था, वो डाली जो है सो जिस प्रकार से क्या होता है कि जो है सो एक चौकीदार का राइफल होता है, उसी तरीके से जो है सो वह डाली वो जो है सो क्या करता है कि जो है सो राइफल की तरह जो है सो तैनात लग रहा है। ठीक है, कहता है एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँवों में फटा पुराना जूता। क्या कहता है कि जैसे एक पगड़ी जो है सो सबसे ऊपर में जो है सो एक तना है, जिसमें क्या है कि फूल पत्तीदार हरा थोड़ा जो है सो सिर्फ एक ही जो सबसे ऊपर में डाली में जो है क्या है, हरा भरा जो है सो उसमें फूल पत्ती लगा हुआ है, जो क्या लग रहा है, तो एक पगड़ी की तरह लग रहा है। यानी कि वृक्ष का पगड़ी हो उस तरीके से
लग रहा है। कहता है पाँव में फटा पुराना जूता चरमराता लेकिन अक्षर बलबूता। कहता है कि पाँव में जो उसका जो जड़ है वो जड़ क्या हो चुका है, तो फटा पुराना हो गया है, यानी कि जो है सो झड़ उड़ गया है और जो है सो वो फट गया है कुछ जगहों पे। इस कारण से जो है सो वो क्या लग रहा है, तो उनका पाँव जो है सो फटा पुराना जूता की तरह लग रहा है। लेकिन वो तो पर भी चरमराता नहीं है, यानी कभी भी वो जो है सो हिलता डुलता नहीं है। भले ही कितना भी क्यों ना आंधी तूफान आ जाए, वो जो है सो एक मजबूती के साथ क्या रहता है, वहाँ खड़ा रहता है। ठीक है। कहता है कि जो है सो धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। कहता है धूप, कितना भी धूप क्यों न हो, कितना भी गर्मी क्यों न हो और कितना भी सर्दी क्यों न हो, वो हमेशा जो है सो एक चौकन्ना की तरह जो है सो, यानी कि एक चौकीदार जिस प्रकार चौकन्ने हो करके हमेशा जो है सो क्या रहता है, खाकी वर्दी में तैनात रहता है, उसी तरीके से वृक्ष भी जो है सो क्या कर रहा है कि वहाँ जो है सो अपनी खाकी वर्दी में वहाँ हमेशा क्या रहता है, तैनात रहता है। भले ही कितना भी गर्मी क्यों न हो जाए, सर्दी क्यों ना आ जाए, कितना भी धूप क्यों न पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कहता है कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। देखिए वो वृक्ष जो है सो दूर से ही, जब लेखक साहब कहते हैं कि हम जब कहीं से आते हैं तो वो दूर से ही ललकारता है हमें। कौन? तो वृक्ष ललकारता है और पूछता है कि कौन, तो मैं जवाब देता हूँ कि जो है सो जवाब देता हूँ तुम्हारा दोस्त। कौन? तो तुम्हारा दोस्त। कहता है और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। और क्या करता हूँ कि कुछ देर के लिए जो है सो उसकी जैसे छाँव में क्या करता हूँ, बैठ जाता हूँ उसके, यानी कि क्या कहता है, और पल भर को बैठ जाता है उसकी ठंडी छाँव में, यानी उसकी जो ठंडी ठंडी छाँव रहती है वृक्ष के नीचे, उसकी ठंडी छाँव में हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। ठीक है। कहता है कि जो है सो दरअसल शुरुआत से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मनी, यानी कि जो है सो दरअसल में अगर कहा जा सके तो वो शुरू से ही जो है सो हमारे अंदेशे में था, यानी हमें अंदेशा हो रहा था कि जो है सो वो जो है सो एक जानी दुश्मन कैसे होगा। क्या कहता, कैसे कहता है यहाँ पे अर्थ ये है कि हमें शुरू से ही अंदेशा था, शुरू से ही संदेह था कि वो जो एक जानी दुश्मन है, जो पेड़ है, वो किस हालत में होगा उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। और वही कहता है कि एक ही जानी दुश्मन है वो। कहता है कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहरों को बचाना है नादिरों से और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। यानी यहाँ पे ये अर्थ कहा है कि अगर आपको घर को बचाना है लुटेरों से तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। जितने भी घर है वो मानव रहेगा ही नहीं। जब क्या होगा कि पेड़ की कटाई हो जाएगा, धीरे धीरे घर का निर्माण ज़्यादा हो जाएगा और पेड़ जब लुप्त हो जाएगा तो क्या होगा कि घर ही घर सब जगह हो जाएगा और मानव को सांस लेने के लिए शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण ग्रहण करने के लिए नहीं मिलेगा और मानव क्या होगा, मर जाएगा। इसलिए यहाँ कहता है कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहरों को बचाना है नादिरों से और देशों को बचाना है दुश्मनों से। तो क्या करिए, तो पौधों को लगाइए, पेड़ पौधों को लगाइए, तभी जा करके जो है सो क्या हो सकता है, हमारा जो है सो घर जो है सो लुटेरों से बच सकता है, हमारा शहर जो है सो नादिरों से, जो शासक होता है, नादिर शासक था, ठीक है, वो शासक जो है सो उस शासक से बचाया जा सकता है और देश को जो है सो अनेक दुश्मनों से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। ठीक है। इसी चीज को कहा है इसमें। कहता है बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। सही बात है, अगर नदियों को नाला होने से अगर बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, पेड़ पौधों को लगाना पड़ेगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियों से जो है सो जो क्या करता है कि जितनी गंदगी होती है सब नदियों में जो क्या कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है, उसको रोकना पड़ेगा, प्रदूषण को कम करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले दिनों में क्या हो जाएगा, नदियां भी नाला बन करके रह जाएगा। ठीक है। कहता हवा को धुआं होने से, खाने को जहर हो जाने से। अगर हवा को धुआं होने से अगर बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वृक्ष लगाना पड़ेगा, पौधों को लगाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि हवा भी जो है सो धुआं बन करके रह जाएगा और मानव को क्या करेगा, विनाश बनाने का एक जो है सो माध्यम बन जाएगा। इसलिए उस हवा को धुआं बनने से बचने के लिए जो है सो हमें क्या करना पड़ेगा, वृक्ष को लगाना पड़ेगा। ठीक है। कहता है खाने को जहर हो जाने से, यानी कि अगर पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा, जो चीज उगेगा धरती से वो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ही जितना वातावरण में दूषित प्रदूषित जो कहने का मतलब वातावरण में चीजें होगी उसको ग्रहण करेगा
और उसको जब ग्रहण करेगा तो वो पौधा भी क्या होगा, वो अन्न भी, वो खाना भी क्या होगा, जहर बन जाएगा। और उसको जब मानव खाएगा तो मानव की क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए यहाँ कहता है कि खाने को अगर जहर होने से बचाना है तो क्या कीजिए, पौधों को, वृक्ष को लगाइए, तभी जाकर के खाना जहर होने से बच सकता है। नहीं तो वातावरण में जो ही चीज रहेगा वही ना, जो फसल उगेगा, जो जिस चीज को हम उगाएंगे वो ग्रहण करेगा। तो इसलिए यहाँ कह रहा है इस चीज को। देखिए आगे कहता है कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। अगर आपको जंगल को बचाना है मरुस्थल हो जाने से तो आप क्या कीजिए, वृक्ष को लगाइए। नहीं तो अगर वृक्ष की लगातार कटाई होती रही तो वो क्या हो जाएगा, वन भी जो है सो मरुस्थल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मरुस्थल बन जाएगा। और मानव इस तरीके से धीरे धीरे विनाश की कगार की ओर चला जाएगा। देखिए कहता है कि जैसे बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, अगर मानव को जंगल हो जाने से अगर बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वृक्ष को लगाना पड़ेगा। नहीं तो मानव क्या हो जाएगा कि धीरे 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 विनाश की ओर चला जाएगा और सारे मानव का विनाश हो जाएगा। और इस तरीके से क्या होगा कि धरती पे मानव रहेगा ही नहीं। इसलिए जैसे मानव को सही रूप से रहने के लिए, होने के लिए वृक्ष का लगाना अति आवश्यक है। ठीक है, तो यही चीज था इसमें, और कुछ है नहीं। इसमें आप लोग शायद समझ ही गए होंगे इसका हिंदी अर्थ पूरा। तो हम लोग जो है सो अब क्या करते हैं, तो इससे अगली क्लास में जो है सो मिलेंगे। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव इससे हो सकता है उस ऑब्जेक्टिव को लेकर के आएंगे अगली क्लास में दोस्तों। तो यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं इससे अगली क्लास में। आप लोग जरूर बताइएगा कि कमेंट में कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो हम लोग मिलते हैं इससे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।